अगर आपके भी माता पिता सरकारी नौकरी में है और उनकी सालाना तनख्वाह 8 लाख रुपए से ज़्यादा होने के कारण किसी अधिकारी ने आपको बताया कि आप क्रीमी लेयर में हैं और इसलिए आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में साफ कह दिया है कि ऐसा कहने वाला अधिकारी भी गलत हो सकता है और यही गलती आज करोड़ों ओबीसी परिवारों के साथ हर रोज देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सीताराम चौधरी और आप देख रहे हैं लीगल डेस्क, जहां पर हर लीगल टॉपिक को बिना किसी इमोशन के सिर्फ कानून की नजर से आसान भाषा में समझाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। पहली, क्रीमी लेयर असल में तय कैसे होता है और 8 लाख की सीमा की असली सच्चाई क्या है। दूसरी, रॉबिन नाथन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में क्या फैसला दिया। और तीसरी, इस फैसले का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और अभी इस जजमेंट के आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर है क्या। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को संविधान के तहत नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलता है, लेकिन यह आरक्षण सभी ओबीसी को नहीं मिलता क्योंकि इसकी एक सीमा तय की गई है जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब है वे ओबीसी परिवार जो अब इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं मानी जाती। सरकार ने इसके लिए 8 लाख रुपए सालाना की इनकम लिमिट तय की है और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। लोग मान लेते हैं कि अगर आपके माता पिता की सैलरी सालाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वे क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह धारणा कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। अब आते हैं रोहित नाथन केस पर, जहां 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। रोहित नाथन एक ओबीसी परिवार से थे, उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी सैलरी सालाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा थी। सरकारी अधिकारी ने यह कहकर उनका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं और उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। इस निर्णय को रोहित नाथन ने कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह हर ओबीसी परिवार को जानना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि क्रीमी लेयर तय करने में सैलरी नहीं देखी जाएगी, बल्कि माता पिता की ज्वाइनिंग पोजीशन देखी जाएगी। यानी जब उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी उस समय उनका पद क्या था, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने डीओपीटी की यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की 1993 की गाइडलाइंस के आधार पर 3 रूल्स स्पष्ट किए। पहला रूल यह है कि अगर आपके माता पिता ग्रुप ए या क्लास 1 अधिकारी के पद पर नौकरी में आए थे तो आप क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी क्यों न हो। दूसरा रूल यह है कि अगर आपके माता पिता ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी थे तो आप नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रहेंगे, भले ही बाद में उनकी सैलरी बढ़कर 8 लाख से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। तीसरा रूल ग्रुप बी यानी क्लास सेकंड अधिकारियों के लिए है, जहां यह देखा जाता है कि उनका प्रमोशन कब हुआ। अगर आपके माता पिता का प्रमोशन ग्रुप बी से ग्रुप ए में उनकी उम्र 40 साल होने से पहले हुआ है तो आप क्रीमी लेयर में हैं, और यदि उनका प्रमोशन 40 साल उम्र पार करने के बाद हुआ है तो आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि क्रीमी लेयर सैलरी से नहीं बल्कि ज्वाइनिंग पोजीशन से तय होती है, और यही एक बड़ा अंतर है जो लाखों परिवारों को एलिजिबिलिटी में बदल देता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 और महत्वपूर्ण बातें भी स्पष्ट की। पहली, कि खेती से होने वाली आमदनी यानी एग्रीकल्चरल इनकम क्रीमी लेयर तय करने में काउंट नहीं होती, चाहे जमीन कितनी भी क्यों न हो। दूसरी, कि क्रीमी लेयर कैटेगरी तय करने में आपकी अपनी इनकम या आपकी पत्नी की इनकम इस गणना में रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ माता पिता की ऑक्यूपेशनल पोजीशन ही देखी जाती है। अब समझते हैं कि इस फैसले का आप पर क्या असर पड़ेगा। पहला असर यह है कि जिन लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ इनकम के आधार पर रिजेक्ट किया गया था वे अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का रेफरेंस देकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा असर यह है कि अब सरकारी अधिकारी सिर्फ सैलरी स्लिप देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें माता पिता की ज्वाइनिंग लेटर और उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी देखना होगा। तीसरा असर यह है कि जो लोग पहले डरते थे कि उनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है इसलिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, अब वे अपनी एलिजिबिलिटी सही तरीके से दोबारा जांच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने माता पिता का ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखें, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ इनकम के आधार पर रिजेक्ट हुआ है तो आप एक नई एप्लीकेशन दें और उसमें रोहित नाथन केस का रेफरेंस जरूर दें। साथ ही अपने माता पिता का ज्वाइनिंग पोजीशन डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच करें। तीसरा, अगर अधिकारी फिर भी मना करता है तो आप उसके सीनियर अधिकारी को रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं और जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं।
चौथा, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को गलत तरीके से क्रीमी लेयर में जोड़ा जा रहा है तो आप उसी लिखित रूप में चैलेंज करें। ओबीसी आरक्षण भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने रोहित नाथन केस में यह स्पष्ट कर दिया कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं देखा जाएगा, बल्कि माता पिता की सामाजिक और ऑक्यूपेशनल स्थिति ज्वाइनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण होगी। यह फैसला उन करोड़ों ओबीसी परिवारों के लिए राहत की खबर है जिन्हें सिर्फ सैलरी बढ़ने की वजह से गलत तरीके से क्रीमी लेयर कैटेगरी में डाल दिया था। कानून सबके लिए एक है, बस उसे जानना जरूरी होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल लीगल डेस्क को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जरूरी जानकारी आप तक समय तक पहुंचे। नमस्कार।